आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दो, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा क्लोज है 80,000 सब्सक्राइबर्स के। एंड देन फिर हम लोग को इस महीने 1 लाख सब्सक्राइबर्स भी तो करने हैं, तो मेक श्योर करना कि तुम लोग इस चैनल से सब्सक्राइब्ड हो। तो शुरू करते हैं अब इस एनिमे को। ये भी एक नई एनिमे है। इस एनिमे का नाम है द डेली लाइफ ऑफ अ मिडिल एज ऑनलाइन शॉपकीपर इन अनदर वर्ल्ड। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग हमारी मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि एक इलस्ट्रेटर है एक कंपनी के अंदर। पर एक दिन गॉड की नजर उस पर पड़ जाती है और हम लोग अब देखते हैं क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर यानी कि जो केनिची है वो अब काफी ज्यादा काम करके थक जाता है, जिसकी वजह से उसकी हालत बेकार हो जाती है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में लेकर जाना पड़ता है और अब उसे रिकवर होने में काफी ज्यादा समय लग जाता है। वही रिकवर होते वो काफी अलग अलग काम करता है, जैसे कि फार्मिंग करना या फिर और भी अलग अलग काम। वो बेसिकली अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहा होता है और साथ में एनिमे भी देख रहा होता है। वो देखता है कि एनिमे में एक जो कैरेक्टर होता है वो स्टेटस को ओपन करता है। ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसके बाद अब केनिची खड़ा होकर अपने लिए खाना बनाने लगता है। पर तभी अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाता है और वो अचानक से एक दूसरी दुनिया में आ जाता है। उसे वहाँ पर एक खत्म हुआ स्केलेटन भी मिलता है, जिसे देखकर वो काफी डर जाता है। वो काफी परेशान हो जाता है और अब अपने स्टेटस को ओपन करता है और सही में उसके सामने स्टेटस ओपन हो जाता है, जो देखकर वो काफी हैरान रह जाता है। उसे भी अब समझ आ जाता है कि वो एक दूसरी दुनिया में आ चुका है। उसे अब अपने स्टेटस के ऊपर उसकी एचपी और एमपी भी दिखाई दे रही होती है। इसके बाद वो अपनी एक स्किल को ट्राई करता है, जो कि अब उसे एक ऑनलाइन शॉपिंग साइट दिखा देती है, जिसे वो हमेशा धरती पर यूज किया करता था। साथ में वो देखता है कि उसके पास एक आइटम बॉक्स भी है। इस आइटम बॉक्स को चेक करने के लिए वो एक घास को तोड़ता है और अब उसे वो आइटम बॉक्स के अंदर डाल देता है। ये सब करते करते उसे भूख लग जाती है और अब वो अपनी ऑनलाइन वेबसाइट पर कुछ खाना मंगाता है, पर उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं होते। ये देखकर वो परेशान हो जाता है और सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। तभी अब अचानक से उसे वही स्केलेटन दिखाई देता है, जिसके ऊपर वो तलवार लगी होती है। ये देखकर केनिची के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उसी चीजों को बेच देता है, जिसकी वजह से उसे ढेर सारे पैसे मिल जाते हैं और अब वो उन पैसों से मिल्क खरीद लेता है और ब्रेड भी, और अब वो उन्हें खा लेता है। साथ में अब वो एक शवल भी खरीद लेता है और अब वो स्केलेटन को रेस्ट इन पीस दे देता है। अगली सीन में हम लोग अब देखते हैं कि केनिची को जो पैसे मिले थे उन पैसों का यूज करके वो एक बाइक खरीद लेता है, यानी कि साइकिल को। वो अब एक ऐसी जगह ढूंढ रहा है जहाँ पर वो सेटल होकर पैसे कमा सके। और अब देखते देखते शाम हो जाती है, जहाँ पर केनिची अपनी वेबसाइट का यूज करके अपने लिए काफी ज्यादा खाना मंगा लेता है और अब उन्हें पकाकर खाने लगता है, जो कि उसे काफी ज्यादा टेस्टी लगता है। वो अब खाना खा रहा होता है, पर तभी अचानक से वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स आ जाती है, जिसे देखकर केनिची डर जाता है और अब अपनी वेबसाइट पर देखता है कि क्या उसके पास कोई वेपन है। उसे अच्छे खासी वेपन तो नहीं मिलते हैं, पर सिर्फ फायर करके मिल जाते हैं, जिन्हें वो जलाकर उन मॉन्स्टर्स के पास फेंक देता है, जो सुनकर वो मॉन्स्टर भी थोड़े बहुत डर जाते हैं। पर अभी वो पीछे नहीं हटते हैं, इसलिए केनिची अब एक गुलेल को खरीद लेता है और लोहे की बॉल्स भी, और अब उनका यूज करके वो उन सभी वुल्फ के ऊपर हमला करता है। इसी तरीके से वो गुलेल का यूज करके उन मॉन्स्टर्स को काफी आराम से हरा रहा होता है। और अब जैसे उसे मौका मिलता है वह अब जल्दी से अपनी साइकिल को उठाकर वहां से भाग जाता है। इसके बाद हमें अब सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर केनिची भागता हुआ काफी दूर आ चुका है। वो अब देखता है कि वो तो बिल्कुल फॉरेस्ट के एज पर आ चुका है, इसलिए वो अब एक लेडर को भी खरीद लेता है और अब वो एक दूरबीन भी खरीद लेता है, जिसका यूज करके वो सामने की तरफ देखता है और अब उसे सामने की तरफ एक शहर दिखाई देता है। वो देखते ही वो अब शहर की तरफ जाने लगता है। वो अब घास से आगे जा रहा होता है, तभी अचानक से वहाँ पर एक बंदा घोड़ा गाड़ी लेकर आ जाता है, जो कि कहीं पर जा रहा था। वो केनिची से टकराने वाली होता है, पर वो रुक जाता है। वो अब केनिची से कहता है कि तुम ठीक तो हो। उसकी बातें सुनकर केनिची हैरान हो जाता है और सोचता है कि मैं तो इसकी भाषा को समझ पा रहा हूँ। वो बंदा अब केनिची से कहता है कि तुम भीग चुके हो, अगर तुम ढालिया में जा रहे हो तो मैं तुम्हें वहाँ पर लेकर चला जाऊंगा। वो शहर पास में है, इसलिए मैं तुमसे पैसे नहीं लूंगा। मेरा नाम फुयू है और मैं एक मर्चेंट हूँ। तो केनिची भी मान जाता है और अब उसके कैरेज पर बैठ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उस कैरेज में एक बाढ़ भी बैठी होती है। इसके बाद फुयू केनिची से कहता है कि तुम्हारे कपड़े थोड़े अजीब है और तुम्हारा नाम भी थोड़ा अलग है, तुम शहर में क्यों जा रहे हो? जिस पर वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं थोड़ा बिजनेस कर लूँ वहाँ पर। तभी केनिची अब देखता है कि वो जो बाढ़ होती है वो अपने आइटम बॉक्स से एक गिटार को निकाल लेती है, जो देखकर केनिची काफी हैरान हो जाता है। जिसके बाद अब वो बाढ़ एक गाना गाने लगती है और अब देखते देखते वो लोग अब शहर के अंदर पहुंच जाते हैं। शहर पहुंचने के बाद केनिची फुयू की मदद करता है सामान को अनलोड करवाने में। साथ में थैंक्स के तौर पर केनिची फुयू को पेपर भी देता है। उसे देखकर फुयू हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या तुम इतनी खतरनाक चीज बेचने वाले हो? जो सुनकर केनिची कहता है कि ये खतरनाक कैसे है? तो फुयू उसके कान में बताता है कि जो बाकोपा है वो स्पाइस सिंडिकेट है और उनकी स्पाइसेस पर मोनोपोली है। अगर तुम अटेंशन पाओगे उनका, यानी कि बाकोपा का, तो तुम्हारे लिए काफी बुरी खबर भी आ सकती है। संभल कर रहना, और मैं ये ले लेता हूँ, इसके बारे में तुम किसी को मत बताना, बदले में पैसे ले लो। हम मर्चेंट्स हैं, हम चीजों को सस्ते में लेना पसंद करते हैं, पर कभी भी किसी चीज को फ्री में नहीं लेते हैं। ऐसा बोलकर फुयू उसे पैसे दे देता है और अब वो वहां से चला जाता है। वहीं पर पैसों को अब केनिची कैलकुलेट करता है और अब वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसने जो पेपर है वो काफी ज्यादा महंगे प्राइस पर बेच दिया है। अगले सीन में वो अब एक रेस्टोरेंट में आता है, जहाँ पर एक लड़की उसका वेलकम करती है। केनिची अब उस लड़की को बताता है कि मैं यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। तो वो लड़की भी कहती है ठीक है, उसके लिए तुम्हें थोड़े कुछ पैसे देने होंगे। तो अब केनिची मान जाता है और अब वो
पैसे दे देता है। इसके बाद वो लड़की कहती है कि तुम्हें अपना नाम यहाँ लिखना है। वही केनिची अब परेशानी में आ जाता है क्योंकि उसे इस कंट्री की लैंग्वेज ही नहीं लिखनी आती है। तभी वो लड़की अब उससे कहती है कि तुम्हारे कपड़े थोड़े अलग हैं। तो केनिची बताता है हाँ, मैं दूर से आया हूँ और मैं बिजनेस करने आया हूँ। तो वो लड़की बताती है कि मर्चेंट गिल्ड तुम्हें तब तक रजिस्टर नहीं करेगी जब तक तुम्हें लिखना, पढ़ना और नंबर्स कैलकुलेट करना नहीं आएगा। तो केनिची कहते हैं कि मैं कैलकुलेशन तो कर सकता हूँ। ये सुनकर वो लड़की कहती है कि ठीक है, चलो टेस्ट करते हैं। देखो 4 बैग हैं और 4 बैग के अंदर 12 रिनकाज हैं, तो टोटल कितने रिनकाज हुए? तो केनिची सही जवाब दे देता है जो कि होता है 48। ये सुनकर वो लड़की हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम तो सही में मैथ कर सकते हो पर तुम पढ़ और लिख नहीं सकते हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो केनिची उससे अपना नाम बता देता है, जिसके बाद वो लड़की केनिची नाम को लिख देती है और वो लड़की बताती है कि उसका नाम अजालिया है। ये सुनकर अब केनिची उसे कहता है कि क्या तुम मुझे इस कंट्री की लैंग्वेज को पढ़ना और लिखना सिखा सकती हो, बदले में मैं तुम्हें दूसरी कंट्री की कैंडी दूंगा। तो अजालिया भी मान जाती है। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि केनिची अब उसे वो कैंडी दे देता है जो कि अब उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। वो अब कहती है कि किंगडम ऑफ कादान यानी कि इस शहर के अंदर ये कभी नहीं मिलती है। ये सुनकर केनिची समझ जाता है कि आखिर इस किंगडम का क्या नाम है। अजालिया अब कहती है कि कैंडी खाकर मुझे लग रहा है कि मैं एक नोबल हूँ। ये सुनकर केनिची को अब ये भी समझ आ जाता है कि इस दुनिया के अंदर नोबल्स भी हैं। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि अजालिया अब केनिची को पढ़ना और लिखना सिखा देती है। केनिची के लिए भी लैंग्वेज को सीखना काफी ज्यादा इजी होता है क्योंकि वो जापानीज से ज्यादा डिफरेंट नहीं है। केनिची सारी चीजों को काफी इजीली सीख लेता है, जो देखकर अजालिया उसकी तारीफ करती है और कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ बनना चाहूंगी। जिस पर केनिची कहता है कि नहीं छोड़ो, मैं तुम्हारे फादर की उम्र का हूँ। ऐसा बोलने के बाद वो उसे ड्रॉ कर देता है और वो ड्राइंग काफी ज्यादा अच्छी होती है, जिसे देखकर अजालिया हैरान हो जाती है। वो अब इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो तो केनिची को चिपकने लगती है और वो बदले में रात में केनिची के साथ कुछ वो सब करती है जिसके बारे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी वीडियोस को शायद छोटे बच्चे भी देखते हैं और जो बड़े बच्चे हैं उन्हें तो मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। एनीवेज अब हम लोग को अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केनिची अब गिल्ड के अंदर रजिस्टर करने के लिए आ जाता है, जहाँ पर अब उसे एक फॉर्म भरना है। केनिची को रजिस्ट्रेशन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, वो सही फॉर्म को भर देता है और अब फॉर्म को भरने के बाद उसे 1 सिल्वर कॉइन देने पड़ेंगे पेमेंट के तौर पर। वो सुनकर केनिची सोचता है कि ये तो पैसे बहुत ही ज्यादा हैं, क्या मैं ये इंस्टॉलमेंट पर दे सकता हूँ? तो वो लड़की भी कहती है ठीक है। ऐसा बोलने के बाद वो केनिची को उसकी गिल्ड आईडी दे देती है। वो अब उसे कहती है कि तुम जहाँ भी जाओ बिजनेस करने के लिए इसे दिखा देना। ये सुनकर केनिची समझ जाता है कि फुयू ने वो जो चीज दिखाई थी वो उसकी गिल्ड आईडी थी। अगले सीन में केनिची अब मार्केट में आ जाता है जहाँ पर वो अलग अलग चीजों के प्राइसेस को देखता है। इसके बाद अब एक लड़की केनिची को कुछ फ्रूट सिखाती है और कहती है कि फ्रूट्स अच्छे हैं ना, एक कॉपर में तुम्हें 10 मिल जाएंगे, खरीदना चाहोगे क्या? तो केनिची भी कहते हैं ठीक है और अब वो काफी ज्यादा फ्रूट्स को खरीद लेता है। केनिची क्यूरियस हो जाता है और अब उनका नाम जानना चाहता है, इसलिए वो उन्हें आइटम बॉक्स में डालता है और अब उसे पता चलता है कि इनका नाम रिन्यो और रिंजू है। केनिची अब इन फ्रूट्स को अजालिया को लाकर दे देता है। वो भी अब काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि फ्रूट्स काफी अच्छे होते हैं। वो अब केनिची से कहती है कि क्या तुमने गिल्ड के अंदर रजिस्ट्रेशन कर ली? तो केनिची कहता है हाँ। अगले सीन में हम लोग अब देखते हैं कि क्योंकि केनिची काफी ज्यादा थक जाता है वो अब अपने रूम में आकर सो जाता है और अब जैसे सुबह होती है वो अब अपनी ऑनलाइन शॉपिंग से काफी ज्यादा सामान को खरीद लेता है और अब वो अपने लिए एक दुकान बना लेता है, जो देखकर अजालिया हैरान होती है और कहती है कि क्या तुम कारपेंटर भी कर सकते हो? जिस पर वो कहते हैं हाँ थोड़ी सी। केनिची अब चिमटियों का यूज करके कुछ कपड़ों को टंगा देता है। उसे देखकर अजालिया कहती है कि ये क्या चीज है? वह बताने लगती है कि जो चिमटी कपड़ों के लिए वो यूज करती है वो काफी अलग होती है इससे जो केनिची यूज कर रहा है। वो बताती है कि जो वो यूज करती है वो काफी जल्दी टूट जाती है। वो कहती है कि क्या तुम इन चिमटियों को बेचने वाले हो? तो केनिची भी सोचता है हाँ शायद से इसे बेचने पर उससे थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। अगले सीन में वो वापस से मार्केट में आ जाता है जहाँ पर अब वो एक बूढ़ी लेडी से कहते हैं कि क्या मैं अपनी दुकान साइड में लगा सकता हूँ? तो बूढ़ी दादी माँ भी कहती है ठीक है। जो सुनकर केनिची आइटम बॉक्स से अपनी दुकान निकाल लेता है वो देखकर दादी माँ हैरान हो जाती है और कहती है कि तुम आइटम बॉक्स यूज कर सकते हो। तो केनिची कहते हैं हाँ पर मेरी आइटम बॉक्स ज्यादा बड़ी नहीं है। ऐसा बोलने के बाद अब केनिची अपने सामान को टेबल पर रख देता है। उन सामान को देखने के लिए दादी माँ भी आ जाती है और अब उन्हें चिमटी पसंद आती है। वो कहती है कि ये कितने में बेच रहे हो? ये सुनकर केनिची हैरान हो जाता है और कहते हैं कि क्या आप इन्हें खरीदोगे? तो दादी माँ कहती है हाँ ऐसा तो कोई रूल नहीं है ना कि तुम्हारे साइड वाली दुकान वाले तुम्हारे सामान खरीदे। तो केनिची कहते हैं नहीं। इसके बाद अब दादी माँ अपना नाम बताती है, उसका नाम होता है अनामा और अब वो उन 5 चिमटियों को खरीद कर ले जाती है और अपनी दुकान पर रख लेती है। हम लोग अब देखते हैं कि इसी तरीके से केनिची की दुकान पर भी अब काफी भीड़ लग रही होती है और साथ में दादी माँ की दुकान पर भी। वहाँ पर अब एक मेड आती है, उसे भी वो चिमटी काफी पसंद आती है तो वो भी उन्हें खरीद लेती है। अगले सीन में दादी माँ केनिची का शुक्रिया करती है और कहती है कि तुम्हारी वो जो चिमटी थी वो काफी अच्छे से बिक रही है। वहीं केनिची अब सोचता है कि मुझे इन चिमटियों को बेचकर ही काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। मैं अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इन्हें ही बेचकर सरवाइव कर सकता हूँ, पर कुछ लोग मेरी कॉपी कर कर इन्हें ही बेच सकते हैं जिससे कि मेरे को ज्यादा फायदा नहीं होगा। तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। उसे देखकर केनिची देखता है कि इस बंदे के पास तो एक तलवार है और साथ में इसके कपड़े भी काफी अच्छे हैं। देखकर लगता है कि ये हाई क्लास का है। इसके बाद वो बंदा कहता है कि मुझे नाइफ खरीदना है। तो केनिची भी अब उसे वो पकड़ा देता है और वो बंदा अब उस नाइफ को काफी अच्छे से टेस्ट करता है। वो नाइफ काफी अच्छा होता है। वो बंदा कहता है
कि कितने प्राइस में बेचोगे? तो केनिची कहता है 2 सिल्वर कॉइन में। जोसुन को बंदा कहता है कि ये प्राइस तो काफी महंगा है, पर ये काफी अच्छा ब्लेड है, प्राइस के हिसाब से तो ये सही है। वैसे क्या तुम्हारे पास इससे भी कोई बड़ी तलवार है? तो केनिची अब वेबसाइट पर देखता है और अब उसे वहाँ पर एक तलवार मिल जाती है, जो कि अब वो उस बंदे को दे देता है और अब वो उस बंदे को भी काफी ज्यादा पसंद आती है। वो कहता है कि ये तुम कितने में बेचोगे? तो केनिची कहता है 1 गोल्ड कॉइन में। ये सुनकर बंदा कहता है कि ये तलवार तो काफी महंगी है, पर ये काफी खूबसूरत भी है। ये सुनकर केनिची सोचता है कि क्या मैंने ज्यादा प्राइस तो नहीं बोल दिया। तभी वहाँ पर एक कैट गर्ल आ जाती है और वो केनिची को ही सूंघने लगती है। उसे देखकर केनिची ज्यादा ही डर जाता है, क्योंकि उसने आज तक कभी 20 लोगों को नहीं देखा था। वो लड़की अब केनिची को ही सूंघ रही होती है। ये देखकर वो लड़की के साथ ही वहाँ पर आ जाते हैं और उस लड़की को मुक्का मार के पीछे कर देते हैं। तभी केनिची बाकी के 20 लोगों को भी देखकर काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे गिर जाता है, जो देखकर दादी माँ कहती है कि लगता है कि तुम पहली बार बीस्ट फॉक्स को देख रहे हो। जिस पर केनिची भी कहते हैं हाँ, और अब उन लोगों से माफी मांगता है और कहते हैं कि जिस विलेज से मैं आया हूँ उस विलेज में बीस्ट फॉक्स नहीं होते हैं। तभी उनमें से एक बंदा अब उछल कर स्टॉल के ऊपर आ जाता है और वो ऊपर के लगे मैट को उठा लेता है और कहते हैं कि मुझे ये चाहिए। जो सुनकर केनिची कहते हैं कि माफ करना, पर मैं इसे बेच नहीं रहा हूँ। तभी केनिची सोचता है कि वो तो इस मैट को फिर से खरीद लेगा, इसलिए वो उन्हें बेचने के लिए तैयार हो जाता है और कहते हैं कि मैं ये तुम्हें 3 कॉपर कॉइन में दूंगा। जिस पर वो कहते हैं ठीक है, तो फिर हम लोग 3 खरीदेंगे। तो केनिची कहते हैं ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा। 3 के टोटल 9 कॉपर होते हैं, पर मैं तुम्हें ये 8 कॉपर में दे दूंगा। जिस पर अब वो लोग कहते हैं कि लेकिन उनके पास 8 कॉपर नहीं है, पर उनके पास स्क्वायर सिल्वर है। जिस पर अब केनिची कहते हैं कि ठीक है। तो केनिची कहते हैं ठीक है, तो तुम लोग मुझे 2 स्मॉल स्क्वायर सिल्वर दे दो और 2 कॉपर दे दो। जो सुनकर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लग रहा होता है कि केनिची उनके साथ धोखा कर रहा है, पर तभी वो बंदा उन लोगों को बताता है कि जो दुकानदार कह रहा है ये सही कह रहा है, कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं और वो लोग पैसे देकर खरीदी कर चले जाते हैं। वहीं दादी माँ केनिची को बताती है कि जो बीस्ट फॉक्स होते हैं उनको कैलकुलेशन अच्छे से नहीं आती है, इसलिए वो कंफ्यूज हो गए थे। तभी वो बंदा भी केनिची से कहता है कि तुम ट्रस्टवर्दी लगते हो, ठीक है मैं इस तलवार को खरीद रहा हूँ। ऐसा बोलकर वो उसे खरीद कर चला जाता है। अगले सीन में अब केनिची वापस से इन में आ जाता है और अब वो अज़ेलिया को 5 रात रहने के पैसे दे देता है, जो देखकर वो उसे कहती है कि क्या तुमने प्रॉफिट कमाया? जिस पर केनिची भी कहते हैं हाँ थोड़ा बहुत। अगले सीन में हमें अब उसे मेड को दिखाया जाता है, जो कि अपनी मालकिन को आकर वही चिमटे दे देती है। उसे देखकर उसकी मालकिन भी हैरान हो जाती है और कहती है कि तुमने इतनी कमाल की चीज इतने सस्ते में खरीद ली। हमें अब पता चलता है कि उस मेड की मालकिन का नाम होता है प्रिमुला। वो मेड अब कहती है कि इसे हम लोग मैंशन में यूज करेंगे। तो प्रिमुला कहती है नहीं, जाओ जाकर कल ये और खरीदना, हम लोग इन्हें हमारी कंपनी में जाकर बेचेंगे। हमारी कंपनी का मोटो ये है कि कभी भी कोई भी अपॉर्चुनिटी को जाने ना दो। ऐसा बोलने के बाद अब प्रिमुला अपने फादर को ये जाकर बात बता देती है। अगले सीन में हम लोग अब केनिची को देखते हैं, जो कि नहा रहा होता है, पर अब वो कहता है कि मुझे गर्म बात लेनी है, इसलिए अब वो वेबसाइट को चेक करता है और अब उसे वहाँ पर ड्रम्स मिल जाते हैं। तब वो सोचता है कि वो इसे खरीद लेगा और इसे वो नदी के पानी से भर लेगा और इसके नीचे आग लगा लेगा, जिससे ये पानी गर्म हो जाएगा और फिर वो गर्म पानी में नहा पाएगा। और अब वो ऐसे करता है। नहाने के बाद वो जाकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद अब केनिची सोचने लगता है कि मुझे समझ नहीं आता है कि आखिरकार जो ये मेरी ऑनलाइन वेबसाइट है ये काम कैसे करती है। क्या इस चीज को यूज करना सही रहेगा? कहीं बदले में मुझसे कुछ लिया तो नहीं जाएगा बाद में, जैसे कि कहीं मुझसे मेरी सोल ना ले ली जाए। वहीं कहीं इसका ये मतलब तो नहीं है कि मुझे इस दुनिया में इसलिए लाया गया हो क्योंकि मेरी सोल मुझसे ले ली गई। नहीं, मुझे लगता कि ऐसा कुछ है। सोचने से कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद अब केनिची सोने लगता है। अगले सीन में अब हम लोग को जंगल में एक छोटी लड़की को दिखाया जाता है, जो कि अब एक कबूतर का शिकार करके उसे खाने लगती है। वह मन में कहती है कि एक दिन मैं भरपेट खाना खाना चाहूंगी। वो अब खा रही होती है, तभी उसे एक आवाज आती है, जो कि उसे कहती है अनो मने तुम कहाँ पर हो? ये सुनकर वो लड़की जल्दी से आग को बुझा देती है और वो वहाँ से भाग जाती है और वो अपने मन में गॉड से प्रे करती है कि प्लीज मुझे भरपेट खाना दो। और अब इसी के साथ हो जाता है ये एपिसोड यहीं पे खत्म। बस नए हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।